Hello students, welcome to my channel Physics by Praveen Pandey. And now we are going to discuss a very important topic which is going to come in all board exams, either CBSE board, either UP board, either ICSE board, and every boards, every state boards. So you have to prepare this topic very carefully. Okay, so I'm going to tell you which topic I am going to discuss today. The topic is the formula for refraction through a thin lens. मतलब इस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फार्मूला। हिंदी में इसको लेंस मेकर का सूत्र भी कहा जाता है। और इसका जो बहुत पॉपुलर नेम है उसे लेंस मेकर फार्मूला के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है उसको फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस भी कहा जाता है। और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं इसको लेंस मेकर के सूत्र से जानते हैं, इसीलिए मैंने इस पर देखिए टैग लगाया है वेरी इंपॉर्टेंट 2021। ये 2021 में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। एंड आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एक लेंस बना हुआ है। देयर इज सम डायग्राम। दैट लेंस मतलब एक लेंस है जिसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और उस लेंस का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं इंग्लिश में, वो n है। और एवरी कॉन्वेक्स लेंस हैज टू पोल्स। हर कॉन्वेक्स लेंस के पास दो ध्रुव होते हैं। पोल्स को ध्रुव बोला जाता है। मैं इसलिए हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र भी हमारा वीडियो देखते हैं तो उनको भी समझने में आसानी हो। तो एवरी कॉन्वेक्स लेंस हैज टू पोल। That pole is, the first pole is P1 and second pole is P2। हर उत्तल लेंस के दो ध्रुव होते हैं, वो P1 और P2 है। और ये जो उत्तल लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी मोटाई अगर हम देखें, इसकी थिकनेस देखें तो इसकी थिकनेस है स्मॉल t। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके एक्सिस पर ये जो मुख्य अक्ष है, इस लेंस का जो मुख्य है जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, हिंदी में मुख्य अक्ष बोला जाता है, उसके उस मुख्य अक्ष पर, उस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु के आकार की वस्तु को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जा रही है, आप देख रहे हो जाने की डायरेक्शन लगी हुई जा रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात, वो लाइट रे आई डैश पर जाकर मिलती है। इसका मतलब ये पॉइंट O से चलने वाली लाइट रे अगर आई डैश पर जाकर मीट हो रही है तो ये पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका ये इमेज होगा। दैट विल बी इमेज ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। ये इमेज इसकी होगी, आई डैश किसकी होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो अब हम जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पोल होता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u बोला जाता है। सो द डिस्टेंस ऑफ P1 टू O, द डिस्टेंस बिटवीन P1 टू O इज u। एंड जो पोल से इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। अब इस केस में P1 से I डैश तक की डिस्टेंस को हमने V डैश से डिनोट किया है, क्योंकि ये I डैश बना रहा है इसलिए इसको हम V डैश लिख रहे हैं। ठीक, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक पतला लेंस है, देयर इज अ थिन लेंस, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। पॉइंट ऑब्जेक्ट O से चलने वाली लाइट रे उस तरफ जाके आफ्टर रिफ्रैक्शन पॉइंट I डैश पर मीट करती है। सो I डैश इज अ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो द डिस्टेंस बिटवीन P1 टू I डैश विल बी V डैश, क्योंकि ये इमेज की डिस्टेंस है इसलिए हमने इसको V डैश माना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये V क्यों लिखा है, अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और I के बारे में, V के बारे में, और P2 के बारे में। ठीक, तो एवरी कॉन्वेक्स लेंस हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब उसको हम कैसे समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगी। देखिए, हर कॉन्वेक्स लेंस के पास दो पोल होते हैं, तो जो P1 पोल है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, R1। जो P2 पोल है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R2। अब ये देख लीजिए कि P1 पोल इस तरफ है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगी। P2 पोल
इस तरफ है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगी। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि राइट और लेफ्ट का क्या फंडा है, इसका क्या मैटर होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, वो या इसको हम कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र, जो इसके पहले आप लोगों को प्रूफ कराया जा चुका है, डिराइव कराया जा चुका है, वो फार्मूला है। अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे साथ लिखिए, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस इज n/v minus 1/u is equal to n minus 1/r। बट ये फॉर्मूला ऐसे ही इस टॉपिक में या इस लेंस मेकर फॉर्मूला में नहीं यूज होगा, क्योंकि हर फॉर्मूला सेम होता है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसके उसमें टर्म्स में उसके कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे v का काम कौन कर रहा है, ये v का काम v डैश कर रहा है, v डैश, इसलिए यहाँ पे v का काम कर रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले में हम v की जगह v डैश कर देंगे। एंड सबसे पहले रिफ्रैक्शन अपवर्तन पोल P1 से हो रहा है, तो पोल P1 से रिफ्रैक्शन होने के कारण जो यहाँ पे इसकी त्रिज्या होगी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो R1 यूज होगा। सो द फॉर्मूला बिकम्स n/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1। R1 इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये पोल P1 के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट के सामने पोल P1 पड़ रहा है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये थी लेंस के लेफ्ट साइड की बात। लेफ्ट साइड में P1 था, P1 के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O था, पॉइंट ऑब्जेक्ट से P1 की दूरी U है और लेंस की मोटाई थिकनेस T है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अपनी इमेज I डैश पे बना रहा है, इसलिए P1 से I डैश की दूरी V डैश होगी। अब हम आते हैं लेंस के राइट साइड में। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O अपनी इमेज I डैश पे बना रहा है, एंड में यही I डैश पोल P2 के लिए ये किसका काम करेगा, यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यही ऑब्जेक्ट अपनी इमेज I पे बना रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा अगला फॉर्मूला होगा, जो हम अगेन लिखेंगे फॉर्मूला बाय द स्फेरिकल सरफेस, वो होगा 1/n अपॉन, ये इमेज का काम I कर रहा है तो P2 से I की डिस्टेंस V है, तो यहाँ पे V 1/n अपॉन V माइनस U यहाँ पे होना चाहिए और U होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो यही I डैश ही काम कर रहा है सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस यानी कि पोल P2 से I डैश की दूरी आप देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि I डैश की डिस्टेंस पोल P1 से है। बट अगर हम निकालना चाहें तो I डैश की डिस्टेंस P2 से निकालने के लिए जो इसकी लेंस की मोटाई T है, उसको हम V डैश में से अगर T घटा देंगे तो इतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो हमको P2 से I डैश की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो P2 से I डैश की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V डैश माइनस T, ये हो जाएगी P2 से I डैश की डिस्टेंस, और वही हमको ज़रूरत है। तो 1/V डैश माइनस T, ओके, इज इक्वल टू 1/n माइनस R2। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/n क्यों लिखा गया है, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमने n लिखा था। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट वाई आई हैव रिटन 1/n, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का फार्मूला या प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उसमें एक फार्मूला हमने प्रूफ कराया था, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तनांक इनवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले ये लेंस है, लेंस कांच का बना होता है, इसके इस तरफ एयर थी और इसके इस तरफ भी एयर है, यानी कि दोनों तरफ एक माध्यम है और लेंस एक अलग माध्यम है। तो लाइट की रे लेंस में तो गई, अब लेंस से बाहर निकल रही, पहली बार एयर से लेंस में गई थी इसलिए हमने n लिखा था। अब ये लेंस टू एयर जा रही है, मतलब कि ग्लास से एयर में निकल रही है।
राइट साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो राइट साइड में अब जो लाइट रे आ रही है वो लेंस से आ रही है, मतलब ग्लास से एयर में निकल रही है, इसलिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1/n हो जाएगा, क्योंकि पहले n था किसके लिए, एयर टू ग्लास के लिए। मैंने दोनों तरफ एयर लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ग्लास है। एयर टू ग्लास के लिए हमने n लिखा है, तो ग्लास टू एयर के लिए हम 1/n लिखेंगे। 1/n अपॉन v माइनस 1/v माइनस v डैश माइनस t इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बात कर रहे हैं, अगर आप हेडिंग में देखें तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस, थिन यानी कि पतले लेंस के लिए होता है, और पतला लेंस बहुत पतला हो सकता है, और अगर वो बहुत पतला है तो इसकी जो मोटाई है उसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, नगण्य भी मान सकते हैं। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखिए 1/n/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2। ओके, ये हमने v डैश क्यों लिखा, क्योंकि हमने t को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इतना पतला है कि t की डिस्टेंस काउंट ही नहीं हो सकती। नाउ फॉर्मूला बिकम्स 1/n/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2। अब ये जो 1/n लिखा है, अगर इसको और हम सिंपल करें, अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ 1/n था, तो अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/n अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश इज इक्वल टू n/n माइनस n अपॉन r2। ओके, अब देखिए n से n कट गया, यहाँ भी n से n कट गया, यहाँ बचा 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n/r2। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n/r2। अब हम इसको, जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखिए n माइनस 1/r1 है, तो इसको भी हम n माइनस 1/r2 बनाना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू, अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1/r2। ओके, नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ लेना है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ते हैं। देखिए n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू n माइनस 1/r1। हमको तो जोड़ना है, बट यहाँ पे माइनस जो साइन दिख रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 1/r2। ओके, नाउ इधर से देखिए n/v डैश कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे n माइनस 1 को कॉमन ले लें तो बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन बच रहा है। अगर हम इसको सही से इस तरफ से कर दें, या इसको हम माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब हमारा इक्वेशन बन गया है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे ध्यान दें, थोड़ा सा पहले के टॉपिक को जो पढ़ाया जा चुका, अगर उस पर ध्यान दें तो आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। अगर आप लोग रिमेंबर करें तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट वो अपनी इमेज को
फोकस पे बनाता है। इसका मतलब जो पोल से इन्फिनिटी की डिस्टेंस होती है वो u होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को मान लें कि इन्फिनिटी पे है तो उस कंडीशन में u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बनती है, देन इस कंडीशन में v इज इक्वल टू फोकस, मतलब वो अपना इमेज ही फोकस पे बना रहा है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही है। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ पे u है वहाँ पे हम इन्फिनिटी कर देंगे और जहाँ पे v है वहाँ पे हम f कर देंगे, और हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है उस कंडीशन में। देन ये 1/v को हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम इन्फिनिटी वाले टर्म को छोड़ दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर आप ध्यान दें तो यही आपका लेंस मेकर फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए और इसको आप समझिए। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके लिए मैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक वाइज आपको वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और नेक्स्ट टॉपिक को हम आपको लगातार पढ़ाते रहें, और जिससे आपकी तैयारियाँ, आपकी स्टडी अच्छे से होती रहे और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, best of luck and I will meet you in the next video. Thank you.